हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स पर, जहाँ पर आप हर मूवीज का शॉर्ट रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आया हुआ सिर्फ एक बंदा काफी है मूवी के बारे में। ये एक बेस्ट ड्रामा मूवी है। लीड कैरेक्टर में हम देखते हैं मनोज वाजपेयी जी को, जिनका कैरेक्टर एडवोकेट पीसी सोलंकी है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कहानी दिखाया जाता है दिल्ली पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर एक लड़की अपने माँ बाप को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। इस लड़की का नाम नूर सिंह है। वो अपने साथ हुआ जबरदस्ती के बारे में पुलिस को बताता है और एफआईआर दर्ज करता है कि उसके साथ रेप हुआ है। ये देखकर वहाँ की पुलिस अपने सीनियर को मैसेज करता है कि एक हाई प्रोफाइल केस है और उसके ऊपर पोक्सो के एक्ट लगा देते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि पोक्सो एक्ट है क्या, ये मैं बताता हूँ। दरअसल यदि कोई बच्चे 18 साल से कम उम्र की होते उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए पोक्सो एक्ट लागू होता है और इसमें बेल मिलने के चांस बहुत कम होता है। ये केस एक स्पेशल कोर्ट में लड़ाया जाता है और आजीवन कारादंड में दंडित भी किया जा सकता है और इससे जुर्माना 3 या 4 लाख को देना पड़ेगा और यह एक्ट हटाना एकदम नामुमकिन के बराबर होती है। फिर से कहानी शिफ्ट होती है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर वहाँ के पुलिस उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेज देती है और नूह बताती है कि ये काम एक बाबा के आश्रम ने किया है और वो उसका हजारों लाखों भक्त थे। ठीक इसी रात पुलिस बाबा के आश्रम पर चार्ज करता है और बाबा को गिरफ्तार करता है। उसके अगले दिन दिखाया जाता है कि उनके सारे भक्त पुलिस स्टेशन के आगे दंगा करना शुरू कर देते हैं। कहानी शिफ्ट होती है पेट सोलंकी के घर पर। दिखाया जाता है वो अपने घर पर पूजा करते हैं और अपने बेटों को भगवान के बारे में बताते हैं और उन्हें भी ये बात टीवी पर पता चल गया होता है। पुलिस स्टेशन के पास जब वो पहुंचते वो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ लगी है। इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है जोधपुर सेशन कोर्ट के पास, जहाँ पर जज सब कुछ सेशन और धारा के बारे में बताते हैं और इस पोक्सो एक्ट भी लगा देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं बाबा के वकील को, जिसका नाम एडवोकेट शर्मा है। लड़की की तरफ से भी एक लॉयर लड़ता है और वो किसी तरह से करके एडवोकेट शर्मा से जीत जाता है और 15 दिन के लिए बाबा को जेल कस्टडी में रखने के लिए अनुमति मांगता है और ये एप्लीकेशन भी जज साहब अलाउ करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नू के घर उनके वकील आता है। वो कुछ मिठाई विठाई लेकर आता है, बोलता है कि ये केस हम जीतने वाले हैं, लेकिन नू के पिताजी को शक होता है। वो उसे चार्जशीट मांगते हैं, लेकिन वो बोलता है कि चार्जशीट मेरे पास सेफ है, आप घबराइए मत। इससे कुछ बात करने के बाद वो नीचे आता है और फोन में किसी के साथ की केस के नेगोशिएट की बात करता है और पैसे को भी बात करता है। यह बात सारे नू को पिताजी को पता चल जाया था। नेक्स्ट डे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। वो केस वापस लेने के लिए बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसे मोटिवेट करता है। वो एडवोकेट पीसी सोलंकी के बारे में बताते हैं और नू उनके परिवार उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और वहाँ पर सारे बात बताते हैं। यह बात सुनकर सोलंकी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उनके परिवार के एक एक मेंबर को अपने कैबिन में बुलाकर एक एक सवाल पूछता है। एंड में नू जाता है और उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब बताता है। वो बोलता है कि एक दिन हॉस्टल में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनका वार्डन उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आकर पहुँच चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसके ऊपर बहुत भूत प्रेत का साया चढ़ा है, इसको बाबा के पास ले जाना होगा और वो उसे ठीक करते हैं। इसके बाद नू के पेरेंट्स बाबा को मिलने के लिए चल पड़े, लेकिन बाबा जोधपुर में थे और वो लोग जोधपुर में बाबा के पास पहुंचे। कुछ समय के बाद बाबा ने नू को बुलाते हैं और एक उसे डायरेक्ट उसके हाथ पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, बड़े बड़े लोग मेरे पैर धोकर पानी पीते हैं, तुम मेरे भक्त बन जाओ। ये बोलकर वो नू के साथ बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब ये सब करने की कोशिश करते हैं, नू चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह अपने हाथ से दबा लेते हैं और बाबा ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए भी कोशिश करता है। ये सुनकर सोलंकी बहुत टूट पड़ता है, उसके आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। सोलंकी लड़की को बोलता है कि माँ तुम्हें हिम्मत रखना होगा और माता काली के जैसा लड़ना होगा। यह बोलकर बहुत ज्यादा उसे मोटिवेट करता है। अब ये सारे बात खत्म होने के बाद नू के पेरेंट्स सोलंकी से पूछते हैं सर आप फीस कितने लोगे। यहाँ सोलंकी बोलते हैं कि मुझे फीस की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस गुड़िया का स्माइल चाहिए। नेक्स्ट डे सोलंकी मिस्टर शर्मा से मिलते हैं और बाबा का लॉयर मिस्टर शर्मा पोक्सो की एक्ट बाबा के सेट से हटाना चाहते हैं, इसीलिए वो एक फर्जी स्कूल के सर्टिफिकेट ला के वो देते हैं। वो बोलते हैं कि बेटी आगे डेट ऑफ बर्थ 1994 में, जबकि बेटी अब से माइनर से मेजर हो चुकी है। मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि रूल 12 के अनुसार यदि लड़की की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो स्कूल की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं।
यदि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तब स्कूल की सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये बोलकर वो न्यू की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं जिसमें न्यू की डेट ऑफ बर्थ 1996 होता है। मिस्टर शर्मा बोलते हैं कि यदि दो डॉक्यूमेंट्स में दो अलग अलग डेट है तो मामला यहाँ पर 50-50 होना चाहिए। यहाँ पर जब साहब बोलते हैं कि हाँ अभी तो आप प्रूव करेंगे कि मिस्टर सोलंकी के हिसाब से लड़की माइनर है और आपकी तरफ से मेजर है। यहाँ से बाबा का बेल डिनाइड हो जाता है और अगले हियरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। बाबा के आदमी मिस्टर शर्मा को फोन करते हैं और बाबा की बेल के बारे में पूछते हैं और यहाँ पर मामला एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है मिस्टर सोलंकी अपने घर पर खाना खाते हैं और उन्हें कुछ जरूरी बात याद आ चुकी है और वो नू के फादर को कॉल करते हैं। बोलते हैं कि नू के बारे में तुमने पहले किसी को बताया है? वो बोलती है कि नू के फादर वो अपने दोस्त वीरपाल सिंह को बताया है। तो यहाँ पर मिस्टर सोलंकी साहब बोलते हैं कि तो उसे कोर्ट में लाना पड़ेगा, यदि नहीं आएगा तो मैं पुलिस भी भेज सकता हूँ। नेक्स्ट बताता है कि नू के सारे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, टीसी और सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सरस्वती शिशु मंदिर को प्रिंसिपल को भी शायद कोर्ट में आना पड़ सकता है। नेक्स्ट सुबह मिस्टर सोलंकी अकबर में देखते हैं कि बाबा के केस लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल वकील आते हैं जिनका नाम रामचंद्वानी था। वो बहुत फेमस वकील थे और उनका मीटअप होता है कोर्ट में। जबकि सोलंकी बोलता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और कुछ समय के बाद जज साहब आते हैं और केस शुरू करने के बारे में बोलते हैं। यहाँ पर मिस्टर चंद्वानी बोलते हैं कि लड़की बेजर है और दिल्ली पुलिस ने भी एकदम रूल्स के खिलाफ की है। पहले उन्हें एफआईआर दर्ज करनी थी और उसके बाद मेडिकल चेकअप, लेकिन ऐसा नहीं किया और वो दिल्ली पुलिस एकदम कोर्ट के खिलाफ गए हैं। लड़की के डेट ऑफ बर्थ भी गलत है और मेरे क्लाइंट को फंसाने जा रहे की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे क्लाइंट के ऊपर से पोक्सो के हाथ आने के लिए मैं आपको अनुमति मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि पोक्सो हाथ लगाना चाहिए और पोक्सो सारे रूल्स में बताते हैं। वो बोलते हैं कि यदि लड़की 18 साल से कम है तो पोक्सो एक्ट लागू होता है और ये बात शायद मिस्टर चंद्वानी को पता नहीं था। बात रही दिल्ली पुलिस की, जबकि यह पंजाब पुलिस के नियम को फॉलो करता है। पोक्सो में कोई नियम फॉलो करने के एक्ट लागू नहीं होता। अपने सारे सवाल के जवाब प्रूफ के साथ देते हैं और इस बार भी मिस्टर सोलंकी केस जीत जाते हैं। बाबा का बेल फिर से डिनाइड हो जाता है और उनका आदमी चंद्वानी को कॉल करते हैं। बोलते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन चंद्वानी बोलता है कि ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाए सोलंकी के पास। जब वो रात को बाबा के लोग आते हैं मिस्टर सोलंकी को कुछ पैसा दे के लालच दिखाने के लिए, लेकिन सोलंकी उसे पुलिस के डर दिखाकर वहां से भेज देती है। नेक्स्ट डे कहानी शिफ्ट होता है कोर्ट के पास, जहां पर कुछ विटनेस अपने इंट्रो देते हैं और नू के फादर विटनेसेस को ले बुलाया जाता है। मिस्टर शर्मा पूछते हैं कि तुम बाबा को कितने साल से जानते हो? वो बोलता है कि मैं बाबा को 10 साल से जानता हूँ और बाबा मुझे से दीक्षा भी ले चुका हूँ और मेरे कमाई का 10% भी मैं बाबा को दान में दिया था और बैंक से लोन लेने के बाद में मैं बाबा के आश्रम में मेरे गाँव में भी बनाया था। नेक्स्ट नू को बुलाया जाता है और बाबा के बारे में कुछ सवाल पूछा जाता है। वो मिस्टर शर्मा उसे पूछते हैं कि तुम बाबा से कब दीक्षा ली थी? नू बोलता है कि जब मैं 10 साल की थी मैं तब से दीक्षा ली थी और वो नू के कुछ मार्कशीट दिखाते हैं और नू के 10th और 12th के मार्कशीट में बहुत परसेंटेज कम थी। पूछते हैं कि तुम्हारी किसके साथ अफेयर चल रही है? ये सुनकर सोलंकी बोलते हैं सर थोड़ा तमीज से बात कीजिए, नू के साथ इतने कुछ होने के बाद आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? साहस जुटाकर नू बोलते हैं कि 10 में मैं CBSE बोर्ड में था और 12 में मैं MP बोर्ड में आ चुके हूँ, तो इसीलिए मेरा परसेंटेज घटा था। नेक्स्ट जब सोलंकी घर आता है उसके सपोर्टर बिट्टू के हाथ एक फाइल लगता है जिसमें बाबा के साथ उसका बेटा भी शामिल है और यहाँ पर सारे इलीगल धंधे के बारे में पता चलता है। इसमें महेश भगचंदानी एक विटनेस है जिससे इनके खिलाफ रिपोर्ट किया है, लेकिन बाबा के लोग उसके मुंह में एसिड फेंक के मार देते हैं। नेक्स्ट टारगेट सोलंकी था। जब सोलंकी अपने घर पर स्कूटर से निकला था तो दो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन सोलंकी अपने स्कूटर के मिरर से उन्हें देख लेता है और बस स्कूटर से भागता है और जब वो दोनों उसके पीछा करते हैं वो पुलिस को कॉल करता है और सोलंकी यहाँ पर बच जाता है। आकर कोर्ट पे पहुंचता है और नू के फादर से पूछता है कि शिशु मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल कहाँ है? वो बोलता है कि उनके घर पर बाबा के लोग गए थे और उससे धमका कर आए थे, यदि वो कोर्ट में आएगा तो उसे मार देंगे। सोलंकी बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस मत हारिए। नेक्स्ट डे कोर्ट में फैसला होने वाला है कि नू माइनर है या मेजर है और सोलंकी एकदम प्रिपेयर होके आता है। मिस्टर शर्मा जो फर्जी स्कूल की सर्टिफिकेट लाते हैं नू को मेजर प्रूव करने के लिए, उसी स्कूल की प्रिंसिपल को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। सोलंकी उसे स्कूल की फीस और एडमिशन के रिकॉर्ड के बारे में पूछता है, लेकिन वो उनके पास नहीं होता। सोलंकी उसे जोर जोर से सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लड़खड़ाकर मुझे सच ही बोल देती है। नेक्स्ट और एक विटनेस को बुलाया जाता है। मिस्टर शर्मा उसे सवाल पूछते हैं कि तुम बाबा को कितने साल से जानते हो? वो बोलता है कि मैं बाबा को 15 साल से जानता हूँ
और वो बाबा के आश्रम के मुख्य संचालक भी रह चुका है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आश्रम छोड़ दिया और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियां बनाना शुरू करता है। और बाबा के आदमी आकर वहां से जड़ी बूटियां लेते थे और बाबा के अरेस्ट होने के 2 महीने बाद भी बाबा के 2 लोग आए थे और वहां से जड़ी बूटियां लेकर गए थे। और इस लड़की के साथ जो हुआ वो सूरत में भी और 2 लड़की के साथ हुआ था, लेकिन वो मानसिक संतुलन एकदम से खो चुके थे, तो वो ये केस लड़ने के लिए एकदम से मजबूर नहीं थे। मिस्टर शर्मा उसे पूछते हैं कि तुम उस टाइम क्यों रिपोर्ट नहीं किया। वो बोलता है कि मैं बहुत डर गया था, लेकिन इस लड़की की हिम्मत देखकर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। इस बार फिर से सोलंकी केस जीत जाता है और बाबा का बेल फिर से डिनाइड हो जाता है। ठीक उसी समय जो विटनेस बाबा के खिलाफ गया था, जब वो कोर्ट से बाहर आता है, भीड़ में से कोई आकर उससे चाकू मार देता है। यह देखकर सोलंकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस को अपनी तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं। पुलिस भी और नूह के फैमिली को प्रोटेक्शन देखते हैं ताकि उन्हें कोई अटैक का खतरा ना हो। और फिर कहानी शिफ्ट होती है सोलंकी के घर के छत पर, जहां पर मिस्टर सोलंकी अकेला खड़ा था और नूह उसके पास भी आकर खड़ी हो गई। नूह से सवाल पूछते कि इसमें क्या मेरी कोई गलती है। वो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है, लेकिन सोलंकी बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा हिम्मत रखना होगा और सारे चीजें को हैंडल करना होगा। यदि तुम टूट जाते हो तो तुम ये केस हार जाओगे। सारे बात बोलकर सोलंकी नूह को बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट डे कहानी शिफ्ट होती है कोर्ट में, जहां पर सोलंकी जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि नूह के पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जितने लोग कोर्ट के अंदर है उन्हें कृपया बाहर भेजना चाहिए। यहाँ पर पता चल जाता है कि नूह को कुछ जरूर सवाल पूछने वाले हैं। यहाँ पर मिस्टर शर्मा नूह को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं और उस रात के बारे में पूछते हैं और वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वो भी उसे कुछ ऑकवर्ड सवाल पूछते हैं, जिसमें तुम्हारे साथ ये सब काम बाबा जिस रूम में किया था उस रूम का कलर क्या था, पंखे का कलर क्या था, बेडशीट का कलर क्या था, और बाबा ने तुम्हें अपनी प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए बोला था क्या। ये सारे बात सुनकर नूह थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन वो फिर से सारा हिम्मत जुटा कर बोलते हैं कि नहीं, बाबा ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर नूह बहुत ज्यादा टूट पड़ती है क्योंकि उसके पेरेंट्स के सामने उससे इतना ज्यादा ऑकवर्ड सवाल पूछते हैं। और यहाँ पर सोलंकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। सोलंकी बोलता है कि सर, अपनी सीनियरिटी का कोई तो तमीज रखिए, बेटी से ऐसे सवाल मत पूछिए। सोलंकी बोलता है कि उसके साथ इतना कुछ हो गया और आप उससे बेडशीट का कलर पूछ रही है। सोलंकी वकील को पूछता है कि मैं क्या जज साहब, मैं आपको पूछ सकता हूँ, आप तो यहाँ पर बहुत दिनों से, क्या आपके लेफ्ट साइड में जो पंखा है उसका कलर क्या है और इस पर जो कपड़ा पड़ा है उसका कलर क्या है, क्या आप बता सकते हैं। लेकिन वहां पर सारे के लोग घबरा जाते हैं, कोई भी नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर शर्मा बोलता है कि इस लड़की के साथ एक जो हुआ है, एक मानसिक संतुलन हुआ है, और आप उसे जब फैन के कलर पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, वो तो काला ही बताएगा क्योंकि रूम तो अंधेरा ही था ना। और यहाँ पर फिर से वो कोर्ट के जो होता है वहाँ पर वो फिर से जीत जाता है। सीन शिफ्ट होती है अगले केस के लिए। कोर्ट में दिखाया जाता है कि एक नए वकील आते हैं, वो बाबा की तरफ से लड़ने के लिए बहुत एक्सपीरियंस और सीनियरिटी जज साहब है। उनके इसी समय सोलंकी उनके बीच में बोलता है। जज साहब से बोलता है कि सोलंकी तुम थोड़ा रुक जा, हम बात खत्म कर लेते और फिर तुम बोलना। मिस्टर सोलंकी बोलता है कि यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सोलंकी बोलता है कि लॉ के नियम के अनुसार यदि कोई अपना क्लाइंट के लिए लड़ना चाहते हैं तो उनके क्लाइंट अपने लॉयर को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, लेकिन बाबा की तरफ से स्वामी उनको कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है और वो एकदम कोर्ट के खिलाफ है। और जज साहब ये सारे बात वो पूछते हैं वेंकटेश स्वामी से और वो भी मना कर देता है। यहाँ से फिर से वो जीत जाते हैं। यहाँ पर बोलते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है। देखते ही देखते ये केस को 5 साल बीत चुका है और आज फाइनल हियरिंग होने वाला है। शिफ्ट होती है कोर्ट में, जहाँ पर शर्मा जी के पास लड़ने के लिए कोई सवाल नहीं बचा है। वो बोलते हैं कि बाबा ने बहुत अच्छे काम किया है, कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल खोले और हजारों लाखों गरीब लोग उनसे आश्रम से खाना खाते हैं। यदि बाबा को जेल हो जाता है तो ये सारे हाथ बंद हो जाएगा और बाबा के हाथ सारे लोगों के सिर से हट जाएगा और सारा विश्वास भी टूट जाएगा। विश्वास तो सब कुछ होता है। पर सोलंकी जी बोलते हैं कि विश्वास के बारे में तो बहुत बताते हैं, ये कहानी सुनो, उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुना देंगे। रामायण में रावण शिव जी को एक बार बहुत बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। उसका कठोर ध्यान तपस्या देखकर पार्वती मैया के दिल में पिघल जाती है और शिव भगवान बोलते हैं कि रावण ने एक नारी को अपहरण किया। यदि वो रावण बनकर ये सब काम करता था तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन वो एक साधु के वेश में आकर ये सब किया है, जबकि सारा संसार साधु पर बहुत विश्वास करता है और निष्ठा रखता है। लेकिन आज वो एक साधु के बनकर सारे ये गंदी हरकत की है, जिससे संसार के एकदम से साधु के ऊपर जो विश्वास था और टूट चुकी है। यह बात सुनकर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि वहां पर जो बाबा है उनके आजीवन कारादंड में दंडित किया जाएगा सारे लॉ के अनुसार।
और उनके पास से 4 लाख जुर्माना अदा किया जाएगा। और ठीक इसी समय यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, बने